The world must support us. दोस्तों, अगर हम बात करें ईरान की और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, तो जैसे जैसे ईरान के ऊपर प्रेशर आ रहा है वैसे वैसे ईरान ये कह रहा है कि साहब हम जो हैं छोड़ेंगे नहीं और हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ईरान बातें कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं ये समझा दूं कि यहां पे अर्दान एक जगह है इसके आसपास। दिस इज जनरल एरिया अर्दान। यहां पे 4.4 ऑन द रिक्टर स्केल एक अर्थक्वेक आई और लोगों ने यह बोलना शुरू कर दिया कि क्या ईरान ने एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है? क्या ऐसा ईरान करेगा? दोस्तों, मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ईरान ने कर दिया है, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन एक बात तय है कि ईरान कर सकता है। ईरान को अगर ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर खतरा है तो ईरान दुनिया को एक मैसेज देने के लिए एक न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। इसका मतलब कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उस लेवल पे पहुंच गया है कि दे हैव अ न्यूक्लियर डिवाइस। अब बात यह है कि दुनिया को तो यही पता है कि अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। ईरान डज नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन इन मामलों में क्या पता लगता है, अगर चुपचाप किसी ने बना लिया और अपने पास रख लिया तो किसी को ऐसा नहीं पता लग सकता। तो हो सकता है ईरान ने बना के छुपा लिया हो, इसलिए ईरान इतना चौड़े में घूम रहा है। और यहां पे ईरान ने 4.4 ऑन द रिक्टर स्केल जो अर्थक्वेक आई है, दैट इज एक्चुअली एन ईरानियन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट दैट इज हैपेंड, राइट? ऐसा लोगों का एक र्यूमर फैल रखा है सोशल मीडिया पे। मैंने सोचा आपके सामने ये भी डिस्कस करूं दोस्तों। लेकिन वहां पे ईरान के बिल्कुल पीछे पड़ता है पाकिस्तान। और ये हो क्या रहा है, अमेरिका की साजिश क्या है, ये टोटल चीजें चल क्या रही हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अचानक पाकिस्तान में कुछ हफ्ते से सब कुछ ठीक था। दोस्तों, ईरान में अचानक जिलजिला आता है और वो भी 4.6 का। यानी ये जिलजिला हमेशा उस वक्त आता है जब आप एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। पाकिस्तान ने जब किया था तब भी दोस्तों रेक्टर स्केल पर यही रिकॉर्ड हुआ था, 4 पॉइंट समथिंग का रिकॉर्ड हुआ था। अब ये होता है कि ईरान में भी जिलजिला आता है और उसी वक्त इसराइल में भी जिलजिला आता है। ईरान कोई ऑफिशियली क्लेम तो नहीं करता कि उसने एटमी धमाका किया है, लेकिन दोस्तों लोग ये क्लेम करना शुरू कर देते हैं। दुनिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट और बड़ा जो मीडिया है, आलमी मीडिया, CNN, BBC, सभी ये कहना शुरू कर देते हैं कि ईरान ने एटमी धमाका कर लिया है और वो भी कामयाब किया है। उसी के बाद इसराइल में धमाका होता है। उसी के बाद दोस्तों इसराइल में जिलजिला आता है और इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की है, क्योंकि इसराइल के पास भी दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी है। उन्होंने जिलजिले से ये बात अखज़ की कि ईरान ने एटमी धमाका किया, तो उन्होंने भी जवाब में किया कि अगर आप करेंगे तो हम भी करेंगे। ईरान छुपते छुपाते एटमी मुल्क बन चुका है और दूसरा इस्लामी मुल्क एटमी मुल्क बन चुका है पाकिस्तान के बाद। दोस्तों, ईरान अगर पाकिस्तान के कंपेयर किया जाए तो ईरान की इकोनॉमी बहुत अच्छी है। उनके पास ऑयल के रिजर्व हैं, बहुत ही जबरदस्त इकोनॉमी है, बहुत जबरदस्त मिसाइल सिस्टम भी है। आपके पास 5000 किलोमीटर का कोई भी मिसाइल नहीं है, जबकि ईरान के पास वो भी मौजूद है। ईरान जब चाहे कोरिया से या फिर चाइना से टेक्नोलॉजी भी ले सकता है, उसे अमेरिकन धमकियों की जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों, आप पर अमेरिकन धमकी क्या, अमेरिका का इशारा ही आपके लिए काफी होता है। लेकिन यहाँ पर देखें तो ईरान ने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है एटमी धमाका करके। इसराइल को एटमी मुल्क माना जाता है, लेकिन कभी भी इसराइल ने तस्लीम नहीं किया कि वो एक एटमी मुल्क है। उसने कभी भी दुनिया के सामने आकर एटमी धमाका नहीं किया। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जर्नलिस्ट के बयानिए पर ही माना जाता है कि इसराइल एक एटमी मुल्क है। और अब जर्नलिस्ट जितने भी दुनिया के हैं वो ये मान रहे हैं कि ईरान एटमी मुल्क बन चुका है। और भारत में बड़ी तूफानी लहर फैल गई है, क्योंकि अयातुल्ला खामनाई ने भारत को भी धमकी दी थी और कहा था कि ये भारत जो है ये बड़े गलत काम कर रहा है कश्मीर में। उसके बाद भारत का जो मेजर गौरव है ये उनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, उनकी हर जगह मुखालफत कर रहा है, कुत्ते की तरह भौंक रहा है। लेकिन दोस्तों, इनके भौंकने से क्या होगा? अगर दो इस्लामी मुल्क पाकिस्तान और ईरान दोनों एक साथ मिलकर सामने आते हैं, दोनों एटमी पावर हैं, तो ये दुनिया के लिए बड़ा ही जबरदस्त सरप्राइज होगा और होने वाला है।